जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन को उत्कृष्ट बनाना है और जीवन को महानताओं की ओर ले जाने की बात थी। और मैंने आपको तपस्वी बनने के लिए वो 20 बिंदु दिए थे। बहुत प्रसन्नता का विषय कि छोटे छोटे बच्चे भी उन बिंदुओं को पाल रहे हैं, बहुत अच्छा बनने का प्रयास करेंगे और बहुत सारे नियम लिए। एक बार पुनः उन 20 बिंदुओं को रिपीट कर रहा हूं। अभी और आगे कागज बहुत अच्छा, वो भाई भी तैयार है तो कंप्यूटराइज करके ले आए। बहुत अच्छी बात है कि वो 20 बिंदु जो हमें 8 दिन तक पालने हैं, स्नेह की पुष्प की वर्षा हो रही है मुझ पर सब पर, मेरे भगवान एक ही जप, निरंतर मिलन हो रहा है भगवान का और मेरा, और भगवान के गुरु के हृदय तख्त पर मुझे बैठना है, ठीक है ना। और अगली बात बोली थी, सजना नहीं है, संवरना नहीं है, और क्या कम से पानी का हम करना। छोटी सी बच्ची ने भी लिया है कि हम क्या चप्पल नहीं पहनेंगे, हम मोबाइल नहीं चलाएंगे, मौन रहना है। और फिर ये बोला है कि मेरे जीवन में किसको किनारा करना है, मेरे और भगवान के बीच में जो आएगा सबको एक तरफ कर दूंगा। 8 दिन में और भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। और मैंने बोला था सिर्फ एक का बनना है, अब जिसका बनना है देव शास्त्र गुरु का ही बनना है। और फिर उसके बाद बोला था कि फोकस, समर्पित, फोकस होकर करना, एक एक अर्घ को बहुत भाव से चढ़ाना, बहुत पुण्य से मिला है ये महान अवसर, इसको खोना मत, हंसी मजाक है खेखे में मत लगाना, पूरे मनोभाव के साथ एक एक अर्घ आपके चढ़ जाना चाहिए। एक रस स्थिति जो मिल जाएगा उसको ग्रहण करूंगा, एक नामी थोड़ी बहुत देर तक के लिए आत्मा के साथ भी अपने आप को बनाऊंगा और एकांत में तो 5 मिनट बैठ जाऊंगा और अपना चिंतन कर लूंगा। आंखों का बहुत ध्यान रखूंगा। कल सोनू भैया सामने वाले आए थे, क्या कर दिया हमारे घर में, हमसे देख की बात नहीं कर रहे, हमारे बच्चे बड़े भी नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि देव शास्त्र गुरु के अलावा हमें किसी को देखना ही नहीं है। 8 दिन में ये हो जाएगा, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहूंगा, ये खाऊं ये पहनूं मैं इन 8 दिनों में नहीं करूंगा। सब परिस्थितियों में शुभ भावनाओं को प्रेषित करते चलूंगा। रेडी, आज ही अगर मेरी मौत आए तो मैं तैयार हूं समाधि मरण के लिए। और रात को सोते वक्त इन 20 बिंदुओं का चिंतन करूंगा और उठते समय इन 20 बिंदुओं को फिर से रिपीट करूंगा कि मुझे आज मेरा जीवन ऐसे बिताना है। ये आप लोगों से मैंने बात करी थी, कल होना चाहिए प्रतिदिन, रोज तो इसका मेडिटेशन कराता था मैं डेली, अगर हुआ तो बाद में, अब सुबह तो बंद हो गया, शाम को तो करा दिया था, लेकिन इतने सारे लोग नहीं है। अगर रहा और आपकी अनुकूलता रही, या तो विधान के बाद या बीच में, देखिए आप प्रवचन बाद 5 मिनट इन 20 बिंदुओं को रिवाइज करा दूंगा मेडिटेशन के माध्यम से। बड़ा आनंद आएगा। ये 20 बिंदु जो हम करेंगे तो एक अलग दुनिया में आप पहुंच जाओगे। आप लोगों की अनुकूलता होगी तो करा दूंगा। अभी तो बात कर रहा हूं मैं आपसे काय की, जो अपनी प्रवचन श्रृंखला चल रही है बेस्ट फैमिली, बेस्ट फैमिली की चर्चा आप लोगों के बीच में मैं कर रहा हूं। क्या वो बेस्ट फैमिली होती है? और बेस्ट फैमिली का बी बोल रहा था क्या, बैलेंस यूर माइंड, मन को संतुलित करो। ई बोल रहा था एक्सप्रेस यूर फीलिंग, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करो। एस कहता है स्पेंड टाइम, समय दो परिवार को, जब वो बेस्ट फैमिली बनेगी। टी बोल रहा था टैकल सिचुएशन, यानी परिस्थिति को संभाल लो। एफ कह रहा था फॉरगिव अदर, क्षमा करते चलो गलतियों को। ए बोल रहा था बहुत सुंदर पॉइंट, एक्सेप्ट एवरीवन्स नेचर, सबको स्वीकार करते चलोगे तभी आप प्रेम से रह पाओगे। और अगला है मोटिवेट ऑफ्टिन, अर्थात क्या करना है, आप दूसरों को बार बार आज का अपना बिंदु प्रोत्साहित करो। और आई कह रहा है इंटेक्ट विथ ऑल, सबके साथ संवाद करो। एल कह रहा है लव एवरीवन, हर एक के साथ प्रेम से बात और लव करो। और वाई कह रहा है यस टू हेल्प, हमेशा मदद के लिए आप तैयार रहोगे तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो मैंने आप लोगों से कल एक्सेप्ट एवरीवन नेचर पर बात करी थी और बहुत सारी बातें बताई थी आप लोगों के बीच में कि हमें किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए। कि घर की अगर सफाई नहीं भी हो रही तो विकल्प नहीं, उसका स्वभाव है। समय पर कार्य नहीं भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो नहीं कर रहा है, मैं कर देता हूँ। पति का स्वभाव क्रोधी है तो कोई बात नहीं, पति धर्मात्मा नहीं है। अपने बाजू में मैं सपना देखूं कि मेरे बाजू में मेरे पति बैठे हैं और अर्घ चढ़ा रहे, मेरी पत्नी नहीं है तो मेरी पत्नी बाजू में बैठी, ये बालक दुकान पर नहीं जा रहा है, नहीं बैठ रहा है, ठीक है। मैंने आचार्य का क्या बोला था, मैं क्या कर रहा हूँ, कर्तव्य करूं पर क्या नहीं बनूं,
करता नहीं बनूं। इस चीज को अपने साथ रहना। भोजन जैसा बना, जिस प्रकार से बना, जितना आता था उतना ही तो वो बना पाएंगे, बाकी क्या बना पाएंगे। इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारे, अगर घर पर भी कोई लेट आ रहा है तो नहीं, गुटखा पाउच खा ही रहा है तो विकल्प नहीं करना है, काम में आलसी है तब भी विकल्प नहीं, झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी करना है, अनदेखा कर दो, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक ना एक दिन हो जाएगा। मोबाइल पर भी लगा है तो भी अनदेखा कर दो, क्योंकि हमको एवरीवन एक्सेप्ट नेचर, सबका नेचर स्वीकार करते चले जाना है। ये बात बोली थी। और आज करना मोटिवेट ऑफ, मतलब दूसरों को बार बार प्रोत्साहित करो। दूसरों को बार बार प्रोत्साहित का मतलब यही है कि बीज को जमीन में रोपित कर देने से, बांध में माली यदि उसमें बार बार पानी अगर नहीं डालेगा, उसमें अगर लापरवाही कर बरतेगा तो क्या होगा, वो बीज जो में पड़ी एक बहुत विराट बनने की क्षमता है, संभावना है, वो सदा के लिए बीज खो देगा। कुछ ऐसा ही हम लोगों के बीच में और हमारे परिवार में कई बहुत सारे मामलों में होता है। परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहा है और सम्यक पुरुषार्थ कर रहा है, और आपको उसके सम्यक पुरुषार्थ के लिए उस समय पर निश्चित रूप से उसकी पीठ ठोकना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन होता है ये नहीं करते, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना ही पड़ेगा, तब वो आगे बढ़ पाएगा। इस विषय में हमेशा अधिकतर हर परिवार में उपेक्षित व्यवहार दर्शाया जाता है। इस विषय में लापरवाही होती है, इस विषय में अवमानना की जाती है, क्योंकि परिणाम ये होता है कि परिवार का वो सदस्य हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसके पुरुषार्थ में वो पूर्ण विराम लगा देता है। सिर्फ कारण क्या, आपकी वजह से, क्योंकि आप पीठ नहीं ठोकते। दुख वर्तमान काल में इस बात का है कि प्रोत्साहन जो होता है वो पुरुषार्थ लक्ष्य बन गया है बजाय परिणाम लक्ष्य के। क्या वो महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप? कठिन बात बोल दी। मैं कठिन नहीं बोल रहा हूं। अगर पुरुषार्थ में यदि सफलता मिलती है तो आप क्या देते हो? प्रोत्साहन देते हो। और पुरुषार्थ के बाद भी अगर सामने वाला सफल नहीं होता है, निष्फल हो रहा है, तो फिर आप क्या करते हो? तिरस्कार करते हो। तो ये क्या है, आप पुरुषार्थ लक्ष्य नहीं है, आप परिणाम लक्ष्य है। क्या बोला मैंने? आप पुरुषार्थ लक्ष्य नहीं है, आप क्या है? परिणाम। अगर परिणाम मिलेगा तो प्रोत्साहन दोगे, और परिणाम नहीं मिला तो प्रोत्साहन नहीं दोगे। गलत बात। उसकी जितनी क्षमता थी उसने पुरुषार्थ तो किया, उस जो पुरुषार्थ किया है उस पर तो पीठ ठोको। क्या उसने मेहनत करी, जैसी करी, जिस प्रकार से करी, लेकिन करी तो सही मेहनत। उस मेहनत पर आपका बिल्कुल निश्चित रूप से अधिकार बनता है, और देना भी चाहिए आपको प्रोत्साहन स्वरूप में कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहन देते थे। छोटा सा भी कुछ होता था तो इतने अंदर से गदगद होकर आशीर्वाद और प्रोत्साहन रूप से देते थे। अगर कोई नया साधु प्रश्न पूछता था और मान लो थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाता था, तो कुछ होता था तो बोलते नहीं 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 नहीं, उसको बोलने दो, उसको बोलने का मौका दो। इस प्रकार से प्रोत्साहित करते थे। जो जिस क्षेत्र में नहीं है, अब जैसे मेरी रुचि नहीं थी प्रवचन करने की, तो हमेशा मेरे नाम से ले लेके प्रोत्साहन, किसको ठीक है स्वाध्याय करता है, ये अन्य चीज करता है, लेकिन ये जो है इसका इंटरेस्ट प्रवचन में नहीं, इसको प्रवचन में प्रोत्साहन। जिसमें नहीं है उसमें बोल बोल कर, समझा कर, लेकिन प्रेम से, वात्सल्य से, स्नेह से, ऐसा नहीं कि रुबाब से हम दे। तो प्रोत्साहन निश्चित रूप से हमें देना चाहिए। और ध्यान रखना कि अगर छोटा सा एक बच्चा भी होता है और वो लिखना सीख रहा है, और माँ अगर मान लीजिए उसे लिखने के ऊपर वो थोड़ा गलत लिख देगा और प्रोत्साहित नहीं देगी तो भी स्लेट फेंक देगा, नहीं लिखना मुझे। आपको बहुत प्यार से, निश्चित रूप से वो स्नेह वात्सल्य देना होगा, तभी छोटी छोटी उपलब्धियों पर भी आपको जश्न मनाना चाहिए। आपकी कोई ऐसा लगता है कि छोटा सा कोई कार्य हो गया है, लेकिन उस छोटे से पर भी आपको जश्न मनाने का अधिकार है, और आप जश्न मनाएं कि हाँ बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे ने अगर घर की सफाई भी कर दी है तो निश्चित रूप से आपको प्रशंसा करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, राजेश जी के यहाँ आहार करने गया था सामने में, तो जो है अपने बड़ी वाली बहू, क्या नाम है, पूजा ने बड़े अच्छे से अपने बच्चे की तारीफ करी, प्रशंसा करी। मैंने बहुत बढ़िया, मैं उस वक्त बोल नहीं पाया। पूजा ने बोले महाराज जी हमारा बालक बहुत अच्छा है। वो बोलता मम्मी काम बताओ, वो सब काम कर देता है। देखो उसके चेहरे पे खुशी आ गई, महाराज जी के सामने, इतने लोगों के सामने मम्मी मेरी प्रशंसा कर रही है।
तो ये प्रशंसा होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए, उसको भी तो मोटिवेट मिलेगा। अब क्या हुआ, आपने तो 2 शब्द बोल दिए, लेकिन वो आगे रह के काम करने आपके लिए आएगा कि मम्मी सबके बीच में मेरी प्रशंसा करती है। ऐसी प्रशंसा करते हो कि नहीं करते हो आप? ऐसी प्रशंसा होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसी प्रशंसा होगी तब ही कहीं जाकर बच्चे आपकी बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। थोड़ा सा भी अगर भोजन बनाया है, कुछ बनाया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बहू ने कुछ बनाया, एक बार तो बोलो बहुत बढ़िया बना है, कम से उसको प्रोत्साहन तो मिले। आज तक आपकी पत्नी को आपने बोला कि तूने गरम गरम रोटी खिलाई, तेरा धन्यवाद, तुमने का तो काम ही वो है? नहीं, उसका काम वो नहीं है भैया, वही मान लिया ऐसा काम नहीं। कभी तो धन्यवाद दो कि हाँ भैया गरम गरम दाल, गरम गरम रोटी और गरम गरम बाटी खिला दी। टिक्कड़ क्या बोलते हैं? टिक्कड़, क्या टिक्कड़ खिला दी गरम गरम। कभी तो प्रशंसा करो भैया कि हाँ भैया बहुत अच्छी बात है। कि होना चाहिए। जब तक प्रोत्साहन नहीं दोगे तब तक स्नेह नहीं बढ़ने वाला है। आपका बच्चा जिस भी कक्षा में पढ़ता हो, जो नंबर लाया हो, जैसा भी लाया हो, आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। एक बार बड़ी हंसी की बात है कि और एक उसकी बात है कि तो एक पिता ने अपने बेटे के फेल होने पर पार्टी दी। एक पिता ने अपने बेटे के फेल होने पर पार्टी दी। बोले क्यों भैया, क्या बात है? बोले कम से कम मेरा बेटा डिप्रेशन में तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, ठीक है ना, परीक्षा तो दे रहा ना, मैं उससे प्रसन्न हूं। पास हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, मुझे तो उसकी खुशी हो। वो है तो रहा है, जा तो रहा है, विद्यालय तो जा रहा है। आप प्रोत्साहन दो, आपने पीछे पड़ जाते हो। और सच बताएं, आप अपने संतानों के जो है ना दुश्मन हो। क्यों? आप दुआ नहीं देते हो, आप बद्दुआ देते हो। कैसे बद्दुआ देते हो? मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्जाम में कोई बच्चा बैठा है और वो नहीं निकल पाया कंपटीशन एग्जाम में। अब वो कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पाया, आप उससे तो बोलते हो क्या, पता है, नहीं नहीं बेटा, नहीं हो जाएगा, चिंता मत करे, चिंता मत करे। और फिर उसके बाद जब बाहर आते हो, क्या खाक होगा? इतने सारे बच्चे बैठे हैं और ये इसका क्या है ही नहीं, ये मुश्किल है इसका हो पाए। मतलब अब आप बताओ, दुआ दे रहे हो कि अपने बच्चों को बद्दुआ दे रहे हो? ये बद्दुआ है। आपको स्वयं को, अपनी संतान, अपने खून पर विश्वास नहीं है तो कहां से वो कुछ होगा? अरे आप खुद यहां से नकारात्मक गेंद फेंक रहे हो, आप खुद नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हो। आपको खुद को, अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है तो 3 काल में वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान रखना, आप दुआएं दो, अंदर से अच्छी भावनाएं प्रेषित करो। नहीं होगा, अंदर से बोलो होगा, ऊपर से मत बोलो होगा। अंदर से जब बोलोगे तो वो प्रोत्साहन कहलाएगा। नहीं तो निश्चित मान के चलना ये सब कुछ ऐसे ही होता चला जाएगा, निश्चित। और मैं हमेशा कहता हूँ, प्रोत्साहन देना ना, छोटे छोटे बच्चों को आप गिफ्ट दो, सच में एक अलग प्रकार का चमत्कार हो जाएगा। गिफ्ट में आप पैसा दो, सबसे अच्छी बात है। बेटा झाड़ू लगाएगा 10 रुपए मिलेंगे, बेटा प्रेस करेगा 5 रुपए। अच्छा एक बताओ, प्रेस वाला 5 रुपए लेता है ना, आप बच्चे से बोलो तू प्रेस कर, 5 रुपए तेरे को एक कपड़े के मिलेंगे। सच कह रहा हूं, ये प्रोत्साहन दो बच्चों को आप कि एक जोड़ कपड़े के 10, वहां मान लो वहां आप 2 3 4 5, अब मेरे जमाने में तो इतने लगते थे, आप डबल दो बच्चे को। आप बच्चे को डबल पैसा दोगे, वो बच्चा पैसा और सुनो, उससे ये मत पूछो ये पैसा उसका है, वो अपने हिसाब से खर्चा करे, वो अपने हिसाब से उसको व्यय करे। कहाँ कितना कैसे करना ये उसका मैटर है, आपका मैटर नहीं है। तो आप ऐसा प्रोत्साहन दो कि हाँ भैया, अगर आप पानी भर के लाओगे 1 हंडे के इतने पैसे मिलेंगे। हमें मिलते थे बचपन में, हमें बचपन में मिलते थे, हमारी दादी देती थी, कुएं से पानी लाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे। और होता था ऐसा। क्या मुरमुरे कुरकुरे खा ले? अरे काय को चिंता कर रहे हो, दे दो। आज नहीं कल हमसे जुड़े हैं तो सब ठीक हो जाएंगे। वो देखो छोटी छोटी बच्चे हुए ना, बाहर का त्याग किया ना, आपने किसी ने नियम नहीं लिया, इन बच्चों ने तो लिया ना नियम, ठीक है ना, लेंगे। आप उनको छोड़ दो, ज्यादा विकल्प नहीं करो, और उनको बता दो कि ये उसके बाद खाए तो खाए। निश्चित मान के चलना, आप क्या अगर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, अगर आपकी बालिका पोछा लगा देती है, आपका अगर बच्चा प्रेस कर लेता है, इस छोटे छोटे काम में, और भी कोई ऐसा काम है जो घर का करने योग्य काम है, उस कार्य में आप कुछ ना कुछ दोगे तो निश्चित रूप से वो आएगा ही आएगा। अगर पास भी हो जाए तो आपको बिल्कुल उसको विश करना चाहिए। मेरिट लिस्ट में आए तब नहीं,
पास भी हो जाए तब भी करना चाहिए। हमारी नानी जब हम घर में थे तब भी हम पास भी जाती तो गिफ्ट देती थी, हमें बोलती थी। और हम बताएं अन्यथा मत लेना, जब भी पास होते थे तो एक रंजीत होटल है, वहां पार्टी होती थी और पार्टी के पैसे हमारी नानी देती थी, बेटा लेके जा। तो ये आपको हम बता रहे हैं, इतना पूरा वो इस प्रकार से वात्सल्य स्नेह, वो शिक्षिका थी तो इस प्रकार से तो ऐसे दो आप दोगे तब कहीं जाके वो आपकी बात मानेंगे, नहीं तो नहीं मानने वाले आपके ही बच्चे। पैसा दो, गिफ्ट दो, आपको लगता है कोई सामान दो आप कि ये वाला सामान हम देंगे, ये आप करके बताओ, तो उनके अंदर एक रुचि होगी, प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे करना है, बहुत अच्छी बात होगी। और तो और आप दान देने के लिए उसको पैसा दो, प्रतिदिन दो, बेटा दान देना है, प्रोत्साहन सिखाओ कि अपने जेब से निकाल के दो कि ये तुम्हें करना ही है। आज उसके अंदर ये प्रोत्साहन दान का आएगा तो कल आगे रह के वो दान देगा, निश्चित ही मान के चलना। पर आपके अंदर ये संस्कार ही नहीं, आप चाहते ही नहीं हो। बिल्कुल, अगर अभिषेक करता है तो प्रोत्साहन दो, पाठशाला जाता है तो गिफ्ट दो। क्यों नहीं दे रहे हो आप गिफ्ट पाठशाला जाने पर? पाठशाला का गिफ्ट नहीं, आपका गिफ्ट चाहिए। पाठशाला वालों का गिफ्ट नहीं, आप दो कि हम देंगे आपको गिफ्ट, हम देंगे आपको कुछ ना कुछ, पर पाठशाला जाओ, ऐसा प्रोत्साहन होगा तो निश्चित रूप से ये दो बेटा, तुम दादी के पैर दबाओगे, 10 मिनट पैर दबाओगे, 10 रुपए मिलेंगे। ऐसा करो तो सही कि तुम अगर माँ के पैर दबाओगे, तुम दादाजी के पैर दबाओगे, इतने मिलेंगे। तुम चरण छुओगे तो ये मिलेगा। इधर चरण छू, पैसा दो उसको, उसके अंदर विनय की आदत डालो आप। हर बार चरण छूने की, अरे क्या जाएगा, साल भर में 2-5 हजार का खर्चा होगा ना, इससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा। 2-5 हजार में आप अपने बच्चों को विनयवान बना लोगे, संस्कारवान बना लोगे। बहू अगर पैर छूती है तो 50 का 100 का दे दो, रोज निकाल के दोगे तो बहू दीवानी रहेगी। कितना लगता है, कितना रहेगा? 50 रुपए रोज दोगे हर बार बहू को, तो बहू क्या करेगी? वाह भैया 50 मिले, बहुत अच्छी बात है, आएगी आपके, आप चरण छूने की सुने, ये निश्चित मान के चलना। हाँ, आप मान के चलना। अब वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, चलो कितनी सासुएं जो ये नियम ले रही है, चरण छुएगी बहू, कम से कम 50 का नोट देंगे। है 10-20 सासू है ले रही नियम, एक सासू ने नियम ले लिया, और 2 सासू और 3, अरे वाह पारस की धर्म, कहाँ है पारस की धर्म पत्नी है पारस, बहुत बढ़िया। 3 बढ़िया, हमारी टिंकल अपने किट्टू की दादी 4, बहुत बढ़िया। 5, कम से कम 50 देना, जितना ज्यादा हो बहुत बढ़िया। हाँ, और 6, 7, 8 बहुत बढ़िया, 9 बहुत अच्छा, 10, 11 बहुत बढ़िया, 12, 13 बहुत अच्छा। और जितनी बहुएं हैं 50-50 लेना और बड़े बाबा के यहाँ डालना। ध्यान रखना, जब तक बड़े बाबा का मंदिर नहीं बन जाता है, पैसे यहाँ वहां मत लगाना, बड़े बाबा को डालना। और बच्चों तुम लोग भी काम करना, प्रेस करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पानी भरना, सफाई करना, सब करना, और पैसे इकट्ठे करना और कहाँ डालना। हमारा काम अपने आप होता चला जाएगा तो सही सचमुच में बहुत अच्छा वो माहौल बन जाएगा। ये प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर ये प्रोत्साहन होता चला जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सेवा कर रहा है, ये पाठशाला जा रहा है, तो होना चाहिए। और कम से कम इतना नहीं हो तो इतना तो कर सकते हो, मुस्कुराहट दे दो, कम से कम एक मुस्कुराहट भर के पीठ थपथपा दो। नहीं कंजूस हो, पैसे दे सकते हो तो ये तो कर सकते हो ना, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया किया, ठीक है। पीठ ठोकी कभी अपनी बहू की, अपने बच्चों की, अपनी बहू की, के अपने पोतों की, पोती की, हाँ भैया बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया बात है, जितना ज्यादा करते हो हाँ बहुत अच्छी बात है। यही प्रोत्साहन है, इसी प्रोत्साहन के माध्यम से आपस का प्रेम बढ़ता है। अभी आने वाला जो प्रवचन है ना, मैं देने वाला हूँ समाज के ऊपर। अब बेस्ट मतलब सोशल वर्क पर दूंगा पूरा प्रवचन आने वाला, कि कैसे समाज में एकता बढ़े, प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े। अभी परिवार की बात है, अगला प्रवचन समाज के ऊपर तैयार कर रहा हूं मैं, उस पर बात करूंगा। तो निश्चित रूप से हमें क्या करना है, हमें हमेशा प्रोत्साहन देना है, हमें हमेशा एक दूसरे के साथ वात्सल्य वाला व्यवहार करना है। वात्सल्य और प्रेम होता चला जाएगा तो निश्चित रूप से घर में वो वाद विवाद, वो झगड़ा होगा ही नहीं, ये निश्चित मान के चलना। जब ये एक उनको मैंने नियम दिया तो उन्होंने नियम दिया था कि जितने पौधे हैं, हर पौधे में, उनके यहाँ बगीचा था,
उतने ये प्रवचन किया था मैंने बच्चों के ऊपर, उसमें यहाँ उठा के ले आया इस पॉइंट को, मैं पूरा प्रवचन हुआ था भाम देवी में, तो बच्चों के ऊपर संस्कार पर प्रवचन किया था। तो वहां मेरा प्रवचन सभी लोग सुन रहे थे, पूरा देश भी सुन रहा था, मैं नहीं जानता कौन कौन सुन रहा है मेरे प्रवचन को, तो सुन रहा था। एक परिवार ने ये बच्चों को नियम दिया, तो उनका बहुत बड़ा गार्डन था और बहुत बड़ा गार्डन था, तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा बेटा हर पेड़ में पानी देना और हर पेड़ के पानी के तुम्हें 5 रुपए मिलेंगे, हर पेड़ के पानी के तुम्हें 5 रुपए मिलेंगे। तो वो रोज बालक जो है वो पानी देता था और जो है गिन लेता था, आज इतने पेड़ पे दिए, इतना दो इतना दो इतना दो। तो इस प्रकार से रोज के रोज इसको दिया। और फिर उसके बाद पेड़ से वहां वो एक किसान जैसे थे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा खेत में जाएगा, खेत का काम करेगा तो और अलग से तुम्हें अलग से पैसे मिलेंगे। तो ऐसा प्रोत्साहन जब निश्चित रूप से हम देते हैं, क्योंकि आज 2 चीज, एक बात ध्यान रखना, अगर आपने कोई काम कर दिया है, सच बताना, छोटे से लेके बड़े भी हो आप, लेकिन बड़े भी हो, अगर मान लीजिए आपने कुछ किया है और किसी ने आपसे बोल दिया बहुत बढ़िया किया, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। जब आपको बहुत अच्छा लगता है तो ये विचार करो ना कि अगर मैं मेरे बच्चे को, मैं मेरी पत्नी को, मैं मेरे पति को अगर बहुत अच्छा बोल दूंगा तो कम से कम वो हमारा आपस का प्रेम बहुत अच्छा बन जाएगा। क्योंकि बात चल रही बेस्ट फैमिली की। बेस्ट फैमिली का तात्पर्य यही होता है कि हम एक दूसरे को साथ में लेके चलें, तो निश्चित रूप से ये मोटिवेट हो जाएगा, ये मोटिवेशन हो जाएगा। उस मोटिवेशन के माध्यम से हमारे परिवार में एकता होती चली जाएगी। अगली बात बहुत अच्छी बात है कि अब हो पाएगी तो ठीक, नहीं तो अधूरी कल कर लूंगा। अगली बात है इंटैक्ट विथ ऑल। इंटैक्ट विथ ऑल यानी सबके साथ संवाद करो। सबके साथ क्या करो? संवाद करो। क्या करना है? संवाद का तात्पर्य यह है कि हम सबके साथ बात करें। निश्चित मान के चलना, दूध में राख गिरती है, दूध में राख भी गिरती है, दूध में नींबू भी डल जाए और दूध में पानी भी मिल जाए और दूध में शक्कर भी मिल जाए और दूध में जामुन भी डल जाए, सभी अवस्थाओं में दूध वही है और दूध का परिणाम भी उतना ही है। उतने ही 100 ग्राम दूध में हमने राख डाली है, उतने ही 100 ग्राम दूध में हमने नींबू डाला है, उतने ही 100 ग्राम दूध में हमने पानी डाला है, उतने ही 100 ग्राम दूध में हमने शक्कर डाली है, उतने ही 100 ग्राम दूध में हमने जामुन डाला है। अब उतना ही है, लेकिन इन सब चीजों को डालने के बाद भी उनकी गुणवत्ता में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, बहुत अलग पड़ जाता है। तो व्यक्ति वही है, पर उनके साथ होने वाली बातचीत के सभी शब्द कोश में अगर हमारा तरीका और हमारा परिणाम, हमारी गुणवत्ता बदल गई तो समझ लेना पूरा काम समाप्त हो जाता है। बिल्कुल निश्चित मान के, दूध वही है, अलग अलग चीज डाली तो अलग अलग चीज उनके सामने आ गई। नींबू डाला, दूध फट गया, दूध में आपने पानी मिलाया, दूध पतला हो गया, दूध में शक्कर मिलाई, दूध मीठा हो गया, और दूध में जामुन डाला, दूध दही जम गया। दूध में राख गिरा दी तो स्वाद जो है बेस्वाद हो गया। ये सब चीजें हैं। ऐसे ही ये शब्द है, इन शब्दों के माध्यम से आप क्या चाहते हो? दूध की जैसी मिठास चाहते हो या एक बात बोलो, राख की जैसी मिठास चाहते हो? क्या चाहते हो? कड़वाहट चाहते हो? क्या चाहते हो? दुख के साथ और वास्तविकता बतानी पड़ जा रही है कि जैसे श्वान को तो आपने देखा ही होगा। मैं उदाहरण बहुत ऐसे देता हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, पर बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो जो है सो है। श्वान को देखा होगा, श्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते को देखा होगा, है ना? कुत्ता, उसे अपने वालों से दोस्ती होती है। अपने वालों को देखकर वो क्या करता है? उन्होंने क्या करता है? पूंछ हिलाता है, हिलाता है ना। और परायों को देखकर घुर्राता है ना। और यहाँ उल्टा होता है, मनुष्य जो है वो कुत्ते से बदतर है, मनुष्य जो कुत्तों से बदतर है। दूसरों को देखकर वो पूंछ हिलाता है, जी आइए आइए। जो बाहर के लोग तो आप करके बात करेगा, और अपने वालों से तू तुकारा, ऐसी बात है। कुत्ते से बदतर है। शरद बोल रहा मैं भी वैसे ही हूँ, बोल रहा वो तैयार है, वो कह तो रहा हाँ मैं वैसे ही हूँ। अब विचार करो, कुत्ते से बदतर हुआ। वो कुत्ता कितना अच्छा, उसका कितना अच्छा गुण है कि जहां रह रहा है वहां जिसका नमक खा रहा है वहां नमक हलाली नहीं कर रहा है, उसको देखकर वो पूंछ हिला रहा है। और आप क्या कर रहे हो? जिनकी साथ रह रहे हो उनको देखो खुखार रहे हो,
आंख दिखा रहे हो, आंख लाल कर रहे हो, तो ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए। जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ तो हमें समझना चाहिए। उस कुत्ते के गुण को आप ले लो, तो वफादार बन जाओ तो बहुत अच्छी बात है। कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पता है, बुरा मत मानना कि अपने जो है, अपने से तात्पर्य जो है, अपने वालों के साथ तो हमारा अच्छा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन जो दूर के होते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है। परिणाम क्या होता है? ये होता ये कि जब हम जब जो है, जब भी अपने वालों से संवाद कम होता है तो विवाद ज्यादा बढ़ जाता है। संवाद कम होता है तो निश्चित मान के चलना विवाद और बढ़ता चल जाएगा। सद्भावना कम होगी तो दुर्भावना और बढ़ती चली जाएगी। निश्चित मान के चलना, हम जब बात नहीं करते तो दुनिया और टूटती चली जाती है। परिवार में फिर साथ में रिश्तों में शक्कर की मिठास और दही जमाने का एहसास होने की बजाय नींबू कि वो खटास आती है। वो नींबू की खटास आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो है उसका परिणाम। और उसका दुष्परिणाम क्या है? आपस में संवाद नहीं होना, आपस में बातचीत नहीं होना, आपस में एक दूसरे के साथ बुरे मान गए, महीनों महीनों बात नहीं करते। मैंने देखा महीनों महीनों आपस में चर्चा नहीं होती है, तो होता ये कि और ज्यादा दूरियां बढ़ती चली जाती है। हम कहते हैं लड़ो भिड़ो, लेकिन कम से कम बात बंद मत करो। तो इसलिए सबके साथ संवाद करो, इंटैक्ट विथ ऑल। हमारा संवाद कभी बंद नहीं होना चाहिए। एक नियम ले लो आज, महाराज जी, चाहे जो हो जाए, जैसा हो जाए, जिस प्रकार से हो जाए, हम बात बंद 3 काल में भी नहीं करेंगे। बिल्कुल बात बंद नहीं करेंगे। हो जाएगा ये बात, लड़ लेंगे झगड़ लेंगे, लेकिन कितनी देर का? थोड़ी बहुत देर का। और अगर एक ही बात बोलूं, सबसे अच्छी बात, रात गई बस, रात गई बात गई करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। रात चले जाए और बात चले जाए तो निश्चित मान के चलना बहुत अच्छा हो जाएगा। परिवार के साथ संवाद होना चाहिए, क्योंकि आपस में नहीं बोलेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग और दुनिया बढ़ती चलेगी। और एक परिवार में अगर इस प्रकार से होता चला जाएगा और कहानी अपनी बिगड़ती चली जाएगी। इस बात को अभी और बहुत अच्छे से रखना है। इंटैक्ट विथ ऑल, एक्सेप्ट एवरीवन नेचर। क्या पॉइंट था का? एक्सेप्ट एवरीवन नेचर। तो इसको आपको करना है मोटिवेट ऑफ 10। और क्या है? 2 पॉइंट दे दूसरे पे, इंटैक्ट विथ ऑल। क्या हुआ इसका मतलब ये वह सबके साथ संवाद करना है हमें। आजकल के बच्चे अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं, इसलिए अपने प्रवचन में थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी देने लगा। आती तो नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलने का। अब आगे आपके सामने आचार्य भगवान की बात आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, कर्म कांड की क्लास चल रही थी बहुत पहले, इस चीज को मैंने लिखा। आचार्य श्री जी से चर्चा चल रही, समय समय पर वो ऐसा बताते हैं, उनकी उन महानता को नापने के लिए ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि पूज्य गुरुदेव की वो जीती जाती निष्प्रह वृत्ति की मूर्ति, वो इस प्रकार का उनके अंदर निरीहता है, निर्लेपता है, उसको देखकर लगता है क्या है गुरुदेव और क्या पुण्य के हम उनके शिष्य हैं। चर्चा चल रही थी और चर्चा चलते चलते आचार्य भगवान ने बताया कि मैंने जब लिखना प्रारंभ किया आचार्य ज्ञान सागर जी के आशीर्वाद से, तो जम्बू चारित्र को लिखा। और उस जम्बू चारित्र को अलग अलग 3 छंदों में लिखा। लगभग 200-300 छंदों का वो काव्य तैयार किया। और अलग अलग छंदों में तैयार करने के बाद आचार्य श्री बोले ज्ञान सागर जी को दिखाया। ज्ञान सागर जी ने एक में गलती बताई, मैंने दूसरी तरीके से लिखा, दूसरी में निकाली। 3 तरीके से जम्बू स्वामी चारित्र को लिखा। अब विचार करना कितनी मेहनत से वो काव्य लिखा होगा। इतनी इस महान साहित्य की रचना करी, और रचना करी और करने के बाद क्या हुआ? हम तो एक लाइन लिखते हैं, पूरी दुनिया को सुनाते हैं, और ऐसा करते हैं ताली बजाओ, नहीं तो क्या छोटा सा मुंह हो जाता है। ऐसा होता है अक्सर हमारे साथ। कहाँ गया ध्रुव? ध्रुव नहीं बैठा है? ध्रुव किधर है? एक भजन नहीं लिखते और अपन क्या होता है? ताली बजनी चाहिए, होता है ना, होता है, छोटा चेहरा हो जाता है। तो वही आचार्य भगवान ने इतना बड़ा काव्य लिखा। उसके बाद आचार्य श्री जी से बोले आचार्य श्री जी वो कहाँ हैं? तो बोले जहां था वही है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। अब बचाओ कैसे नहीं रहता, शायद कोई ले गया था। वो जम्बू स्वामी चारित्र आचार्य श्री ने लिखा और चला गया, उनको कोई मालूम। प्रारंभिक अजमेर की उस समय की बात है। 85 काय की गाथाओं का अनुवाद उन्होंने प्रत्येक गाथा का करा। उसके बाद वो कहाँ चली गई पता नहीं, किधर गया। ऐसी निष्प्रहता वाली भावना की मैंने कुछ लिखा है, और लिखने के बाद भी कहाँ जा रहा है, कहाँ गया, हमें नहीं मालूम। ऐसी नहीं रहता।
ऐसी निष्प्रहता और ऐसा वैराग, ऐसा समता भाव हमारे पास भी आ जाए कि हम भी कुछ लिखें, कुछ करें, तो उसमें हमारा भी किसी प्रकार से स्वामित्व ना हो। मैंने लिखा, अपने समय का सदुपयोग किया, जो गया सो गया। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी।